हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्लास में स्वागत है। आज अपन बाल विकास का चैप्टर शुरू करते हैं जो पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 आपको बता दिया गया है, तो स्टार्ट करते हैं बाल विकास का सेकंड चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पीवी द्वारा आपको नोटिस या नोटिफिकेशन मिला हुआ कि आपका पेपर जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा, तो इसको दिमाग में रखते हुए अपन बाल विकास और जो भी सब्जेक्ट इन सब की तैयारी करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले देते हैं बाल विकास। बाल विकास को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आता है बाल मनोविज्ञान। बालक के मन या स्वभाव का अध्ययन करता है इसके अंदर, अर्थात बालक मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो बाल मनोवैज्ञानिक बालक के मन एवं स्वभाव का अध्ययन करता है, मतलब बाल मनोवैज्ञानिक के अंदर बालक के मन एवं स्वभाव का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल तथा मनोविज्ञान। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, बाल तथा मनोविज्ञान। इसमें बाल मतलब बालक हो गया और मनोविज्ञान मन के विज्ञान से संबंधित है, अर्थात दोनों को अपन मिलाएं तो एक परिभाषा बनती है बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने से। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने से ही बाल मनोवैज्ञानिक बनता है। इसे बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। अब देखते हैं बाल विकास का इतिहास, कैसे बालक का विकास होता है, किन किन वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया है। बाल विकास कहती है हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक एवं विस्तृत बाल विकास बाल मनोवैज्ञानिक का आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। इसको कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं और उनके तथ्य बताए हैं जो आपको इधर बताए जाएंगे। बालक का शारीरिक मानसिक मतलब बाल विकास का इतिहास क्या बताता है। बालक का शारीरिक मानसिक बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। मतलब बालक का विकास किस प्रकार होगा? जब उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक बालक का शारीरिक मानसिक बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास के बारे में परिभाषा दी है और कुछ पुस्तक लिखी हैं, उनके बारे में समझाया गया है। सबसे पहले देते हैं प्लूटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी द रिपब्लिक। इन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बाल अवस्था के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षता और समायोजन पर पड़ता है। ये प्लूटो ने एक परिभाषा दी है जो आपको प्लूटो ने जो परिभाषा दी है द रिपब्लिक पुस्तक के माध्यम से, जो परिभाषा आपको इधर नहीं दी गई, बाकी हम उसको समझा रहे हैं, समझना। इस तत्व को स्वीकार किया है कि बाल अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। ये प्लूटो ने अपनी पुस्तक में कहा है। दूसरा पॉइंट है बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी मतलब 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझते रहना, याद रखना। ओके। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक
थॉमसन हॉब्स ने किया था। किसने किया था? जॉन हॉब्स, थॉमसन हॉब्स ने किया था। जॉन लॉक और थॉमसन हॉब्स ने किया था, याद रखना। कुछ स्टार पॉइंट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अलग अलग सदी में अलग अलग विज्ञानों ने कुछ बाल विकास के बारे या अध्ययन में जानकारी दी है, उसको देखते हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किस शताब्दी? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन की शुरुआत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्टेनहोल ने 1893 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की। किसने की थी? अमेरिका में किसने की थी? स्टेनहोल ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने स्टेनहोल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने की? स्टेनहोल ने 2 चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन जैसी 2 संस्थाओं की स्थापना तथा बायोग्राफी भी तैयार की। और महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत। ये तो हो गई अमेरिका के बाद, किसमें? जॉन लॉक वाली। लेकिन भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई, गिरजू भाई के द्वारा। किसके द्वारा? 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय गिरजू भाई के द्वारा की। इसके आगे बाल विकास की परिभाषाएं। बहुत से वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग परिभाषाएं याद रखने का तरीका आपको इधर बताया जाएगा, जो कि पेपर में आते हैं तो अपन शायद बाल विकास में कम मार्क्स ला पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो बाल विकास के जितने भी चैप्टर आपको इधर पढ़ाए जाएंगे तो आपका बाल विकास स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको हल करने में आसानी होगी। बाल विकास अध्ययन। कुछ वैज्ञानिकों उन्होंने परिभाषा दी, उनको देखते हैं। जेम्स डेवर बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1968 ईस्वी में एक परिभाषा दी है बाल विकास संबंध में। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, जेम्स डेवर ने कहा है, जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा है? जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाए और बाल विकास कहलाता है। किसने कहा है? जेम्स डेवर। अब इसको याद कैसे रखें? जा से जे, जन्म से परिपक्वता, जेम्स डेवर। जे से अपन एक जा से इधर मिला लें और जा से इधर, तो जेम्स डेवर ने जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन के बारे में परिभाषा दी है, आपको याद रखना है। हल्लॉक दूसरे वैज्ञानिक हैं। हल्लॉक ने क्या कहा? व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं या नवीन योग्यताएं स्फुरित होती हैं। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु, ये हल्लॉक ने कहा है। इसकी तो और थोड़ी बड़ी परिभाषा है, आपको इधर शॉर्ट में बताई गई है ये परिभाषा। इसके पहले एक बात कही उनने, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक। आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा अगली वीडियो में। अभिवृद्धि तक नहीं अपितु इसमें पूर्ण अवस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि है। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था, पूर्ण अवस्था, वृद्ध, ऐसी क्रमशील बताई गई हैं। तो एक अन्य परिभाषा दी है जो तत्व के रूप में निकल के आती है। व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं, प्रत्येक व्यक्ति में एक नवीन विशेषताएं या नवीन योग्यताएं स्फुरित या अंदर समाहित होती हैं, हल्लॉक ने कहा है। जब बाल विकास होता है तो अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं उत्पन्न होती हैं, स्फुरित होती हैं। अगले वैज्ञानिक हैं वर्क।
वर्ग के अनुसार 2000 ईस्वी में एक परिभाषा दी है वर्ग के अनुसार, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जन्म होता है उसके पूर्व मतलब गर्भावस्था में जो क्रियाएं चलती हैं, तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाला विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। ये वर्ग ने परिभाषा दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। 1958 में क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विकास व वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले, इनने क्या क्या प्रारंभ की बात कही है। क्रो एंड क्रो ने प्रारंभ की बात कही है, मतलब गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। आप समझ गए होंगे, पहली अवस्था गर्भावस्था और जो अपन माने चौथी अवस्था किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक अध्ययन होता है वह बाल विकास कहलाता है, एक क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मारिया मोंटेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम है उल्लास का आधारशिला है। क्या है? सामाजिक प्रेम एवं उल्लास। मोंटेसरी ने मतलब छोटे बच्चों के लिए एक शिक्षा नीति बनाई है, बाद में अपन देखेंगे उनके लिए। तो एक परिभाषा दी है कि सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। अब देखते हैं फ्रोबेल बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं बाल विकास संबंधित में। उन्होंने कहा है बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है, मतलब स्वयं विकसित होने वाला पौधा है। जब बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला विकास की ओर बढ़ता जाता है, ये फ्रोबेल ने परिभाषा दी है, इसको भी याद रखना। जैसे फ्रोबेल याद रखना तो पौधे से, या पौधा है तो फ्रोबेल, फा है पौधा, इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। अब देखते हैं गैरेट के अनुसार इम्पोर्टेंट परिभाषा दी गई है। आनुवंशिक वातावरण अनुवांशिक व वातावरण एक दूसरे के सहयोग होते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण मतलब बालक जिस अनुवांशिकता के आधार पर पैदा होता है और जिसको है वातावरण प्राप्त होता है, तो एक दूसरे के सहयोग है। अनुवांशिकता उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वातावरण वो किस वातावरण में रह रहा है, निवास कर रहा है, उस हिसाब से उसको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तो एक दूसरे के सहयोग हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेड्स के अनुसार।